हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 27 कक्षा 10वीं जो कि दिनांक 10 सितंबर 2021 के लिए है कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम चर्चा कर रहे हैं आयनिक घटक, यानी कि आयनिक यौगिक जिन चीज़ों से बने होते हैं उन्हें हम आयन कहते हैं। आयन ये क्या होते हैं? अगर किसी परमाणु के ऊपर प्लस या माइनस, धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज है तो वह आयन कहलाता है। ये धनात्मक या ऋणात्मक आवेश कैसे आता है? अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है या छोड़ देता है तो उसके ऊपर एक इकाई धन चार्ज आ जाता है। इसके विपरीत अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर एक इकाई ऋण चार्ज आ जाता है और ये ऋणात्मक आयन बन जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी आयन जो है वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। प्लस होगा जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, खोता है, और ऋणात्मक कब होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसको हासिल कर लेता है। इसमें धातुएं अक्सर इलेक्ट्रॉन्स को खोती हैं, इसलिए इनके ऊपर धनायन आवेश आता है, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, इसलिए इनके ऊपर ऋण चार्ज होता है, ऋणात्मक आयन बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि धातुओं के ऊपर, धातुओं के जो आयन होंगे उनके ऊपर प्लस का चार्ज होगा और अधातुओं के जो आयन होंगे उनके ऊपर ऋण माइनस का चार्ज होगा। अब ये देखते हैं कि कोई भी परमाणु अगर वो धातु का है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ता है? धातु इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज़ करती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन करती है? वो इसलिए करते हैं कि या तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से या गेन करने से उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो वो स्थिर हो जाता है। और ये अष्टक का सिद्धांत है कि बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ये स्थिर हो जाता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं या गेन करते हैं। जब ये दोनों एक प्लस और एक माइनस का आवेश वाले आयन पास आते हैं, इनमें अट्रैक्शन बहुत होता है और ये अबंध बनाते हैं। एक धातु का प्लस वाला जो चार्ज का परमाणु है और एक अधातु का ऋण चार्ज का जो आयन है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है और इसे हम आयनिक अबंध कहते हैं। अबंध मीन्स बॉन्ड। और इसके फलस्वरूप जो रसायन यौगिक बनता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का आयनिक यौगिक कैसे बनता है? अगर हम सोडियम को देखें, सोडियम में आपके पास सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 है, 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 1। ये आप देख रहे हो, पहले 2
फिर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाहर वाले शेल में जो लाल कलर का दिख रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और इसके ऊपर किसको दे देगा? क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 17। क्लोरीन इज़ 17, तो इसका क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा? 2 8 7। तो इसका मतलब अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 8 हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी एक लूज़ करके स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है। सेकेंड एग्जांपल अगर हम लें तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ not 11 is 12. Magnesium is 12 means 2 8 2। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। इसका मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो इसके ऊपर 2 यूनिट 2+ का चार्ज आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को 1 दे देगा, ये दूसरे क्लोरीन को 1 दे देगा। तो इस तरह इनके बीच में जो अबंध बनेगा वो आयनिक अबंध बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम में 2 यूनिट 2 चार्ज आया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं। क्लोरीन ने 2 क्लोरीन के परमाणुओं ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये 2Cl नेगेटिव बन गए हैं। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। पहला है, एक आयनिक यौगिक का नाम बताइए जिसे आप आसानी से अपनी रसोई में पा सकते हैं। कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक होता है। इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस होता है। आयनिक अबंध कैसे बनते हैं ये हमने अभी क्लियर किया था कि एक धनायन मीन्स प्लस का आयन होता है, एक माइनस का आयन होता है। दोनों के बीच ऑपोजिट चार्ज होने के कारण, आवेश होने के कारण अट्रैक्शन होती है और उस अबंध को हम आयनिक अबंध कहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त करते हैं और खोते हैं ये भी हमने अभी क्लियर किया था कि उनके जो नियरेस्ट इनर्ट गैस या कुलीन गैस का जो 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है उसको गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं, क्योंकि जब उनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह काफ़ी स्थिर हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, क्या कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक है? हाँ जी, ये भी एक आयनिक यौगिक है, सही है। सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। जैसे हमने अभी ऊपर किया था इस तरह आप इसको दर्शाएंगे। पहले सोडियम दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास दिखाएंगे, फिर क्लोरीन में दिखाएंगे कि इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो एक सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाके आपके पास सोडियम और क्लोरीन के प्लस का आयन और माइनस का आयन बन जाते हैं। इनमें अट्रैक्शन होती है, इस तरह आयनिक बॉन्ड बनता है। इसी के साथ आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। शुक्रिया।